हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किए थे फोटोशॉप के फाइल मेन्यू के ऑप्शंस और आई होप कि आपको वो सब समझ में आया हो। तो इसी के साथ आज हम करने वाले हैं फोटोशॉप का न्यू मेन्यू यानी कि एडिट मेन्यू के ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि फाइल के साथ साथ हमें और भी मेन्यू के ऑप्शंस पता होने चाहिए। जब हम अपने फोटोज में चेंजेस करते हैं, कोई भी चेंजेस आप करो तो आपको ये ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो ठीक है, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। A comprehensive guide to the Photoshop CS6 edit menu. This presentation will walk you through all the essential options available in the edit menu within Photoshop CS6, guiding you towards a deeper understanding of image manipulation techniques. एडिट मेन्यू में जो हमारे स्टार्टिंग के ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर होते हैं अंडू और रीडू, चाहे वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, चाहे आप इलस्ट्रेटर कर रहे हो, आप फोटोशॉप कर रहे हो, आप ड्रीमवीवर कर रहे हो, आप इंडिजाइन कर रहे हो, बट जो स्टार्टिंग के ऑप्शन होते हैं एडिट में वो हमेशा अंडू और रीडू के ही होते हैं। तो अंडू और रीडू होता क्या है, चलिए जानते हैं। अंडू एंड रीडू, कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट होती है। रिवर्ट्स द लास्ट एक्शन यू परफॉर्म इन फोटोशॉप CS6, reverts the last action you performed in Photoshop CS6. It undoes the last action and redoes. Undo क्या करता है, जो भी हम अपने फोटोशॉप में काम करते हैं और जो भी आपने लास्ट एक्शन किया होगा ना उसको ये रिमूव कर देगा। मतलब आपने अगर कोई चीज किसी फोटो में आपने उसका कलर रिप्लेस किया, अब आप चाहते हो कि मेरे को हटाना है तो आप कंट्रोल जेड का यूज़ करो। जो भी आपने लास्ट एक्शन वहाँ यूज़ किया होगा वो एक शॉर्टकट की प्रेस करते ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड की हेल्प से। नेक्स्ट इज स्टेप बैकवर्ड। Alt Control Z allow you to go back through your history of actions one step at a time. You can continue stepping backward to undo previous actions. Step backward, अभी undo से क्या होता है, Control Z से आप सिर्फ एक ही बार undo कर सकते हो। अगर आप दोबारा Control Z करोगे तो जो आपने undo किया था वो दोबारा redo हो जाएगा। तभी यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी है कि उसको undo भी redo भी कर सकते हो, यानी कि Control Z से हम सिर्फ एक ही बार undo कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार से ज़्यादा undo करना है तो आप यूज़ करते हो ऑल्ट कंट्रोल जेड का, यानी कि स्टेप बैकवर्ड का। ठीक है, इसकी हेल्प से आप जो भी लास्ट एक्शन करते गए होंगे वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इज स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि रिडू करना है। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। रीअप्लाइज एक्शन यू हैव अनडन, स्टेपिंग फॉरवर्ड थ्रू योर हिस्ट्री। मतलब जितने भी आपने अंडू करे थे ना अभी लास्ट एक्शन, उनको ये रीअप्लाई कर देगा, वापस ले आएगा, एक एक करके आपके सामने शो करेगा। रिडू करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड फेडिंग एक्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन है शो हिस्ट्री पैनल। ओपन्स द पैनल टू व्यू एंड रिवर्ट टू प्रीवियस स्टेट्स। इसकी शॉर्टकट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट 10 लिखा हुआ है। ओपन्स द पैनल टू व्यू एंड रिवर्ट टू प्रीवियस स्टेट्स, मतलब ये आपके सामने एक पैनल ओपन कर देगा जिसमें आपने जितने भी अंडूज एक्शन किए होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज फेड, रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द लास्ट एक्शन। इसकी भी कोई शॉर्टकट नहीं होती है। फेड में क्या होता है कि जो भी आपने लास्ट एक्शन किया, यानी कि अगर आपने ब्रश यूज़ किया है अपने इमेज के ऊपर तो आप देखते हो कि जब आप ब्रश यूज़ करो तो जिस भी कलर से कर रहे हो ना आप बस उसको ड्रॉ करना और फेड का यूज़ करना। तो जो भी आपने उसमें कलरिंग यूज़ करी है, जो भी आपने लास्ट कोई सा भी इफेक्ट आप यूज़ कर दो तो उसको फेड कर देगा, उसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, ट्रांसपेरेंसी को। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है जो बहुत ही बेसिक ऑप्शन होते हैं जो हमारे हर एक सॉफ्टवेयर में दिए होते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। इसका यूज़ हर जगह है क्योंकि तो फर्स्ट इज कट। ये क्या करता है, रिमूव्स द सिलेक्शन एंड प्लेसेस इट ऑन द क्लिपबोर्ड। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस एक्स फॉर मैक। ठीक है, कट ऑप्शन क्या करता है, इससे हम किसी भी चीज़ को एक जगह से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हो, फिर बाद में आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि एक जगह से टेक्स्ट या इमेज को उठाकर दूसरी जगह पर रखना। नेक्स्ट इज कॉपी। कॉपी इज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस सी फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस सी फॉर मैक। कॉपी मतलब डुप्लीकेट करना, जो भी टेक्स्ट है आपका, जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करके आप उसकी कॉपी यानी कि उसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। जब भी हम कट एंड कॉपी का यूज़ करते हैं तो वो ऐसे ही डायरेक्ट आपके सामने नहीं आ जाती, उसके लिए आपको पेस्ट का यूज़ करना होता है। ठीक है, पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इनटू द डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस वी फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस वी फॉर मैक, यानी कि जो भी आपने कट एंड कॉपी किया है उसको आप पेस्ट की हेल्प से कहीं पर भी रख सकते हो। नेक्स्ट इज कॉपी मर्ज। कॉपीज ऑल विजिबल पिक्सल्स टू द क्लिपबोर्ड। शॉर्टकट नन, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कि एक साथ जितने भी हमारे विजिबल पिक्सल्स होते हैं उनको ये कॉपी कर देता है। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियरिंग, फिलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग।
फर्स्ट इज क्लियर. क्लियर रिमूव्स द सिलेक्शन लीविंग ट्रांसपेरेंसी और द बैकग्राउंड कलर. मतलब ये क्या करता है कि जो हमारा सिलेक्शन होता है ये उसको क्लियर कर देगा एक जगह से, यानी कि डिलीट कर देगा. लीविंग ट्रांसपेरेंसी और द बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर है बस वही स्किप करेगा. अगर आपने कोई इमेज ले रखा है तो अगर आप इमेज को अगर डिलीट कर रहे हो ना कहीं से भी, उसका फेस वाला पार्ट या उसका हैंड वाला पार्ट, तो जो भी आपने बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया होगा वहाँ पर उस कलर से वो चीज़ फिल हो जाती है. नेक्स्ट इज फिल. फिल्स अ सिलेक्शन विद कलर पैटर्न और अ कंटेंट. फिल ऑप्शन की हेल्प से जो भी आपका सिलेक्शन है वहाँ पर आप कलर फिल कर सकते हो, पैटर्न फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई कंटेंट सिलेक्ट किया था उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म. रीसाइज, रोटेट, स्क्यूज एंड डिस्टॉर्ट द सिलेक्शन. ट्रांसफॉर्म मतलब कि जो भी आपका सिलेक्शन है आप उसको रिसाइज कर सकते हो, यानी कि उसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो. नेक्स्ट इज रोटेट, जिसकी हेल्प से आप अपने जो भी आपका सिलेक्टेड इमेज है या टेक्स्ट है उसको आप इजीली रोटेट कर सकते हो. स्क्यू मतलब होता है थोड़ा बेंड करना, तिरछा करना हल्का सा. ठीक है. अगर कोई रेक्टेंगल आपने नॉर्मल बनाया है तो उसको वो इस तरीके से स्क्यू कर देगा, बेंड कर देगा. एंड डिस्टॉर्ट द सिलेक्शन, यानी कि उसका कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को आप मूव कर सकते हो. क्लियर है. नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि कंट्रोल टी. इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस टी, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने इमेज के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए. अगर आपको कोई भी सिलेक्शन में चेंजेस करने हैं ना, उसके साइज में उसको रोटेट करना है, तो सिंपली आप उसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर दो, तो उससे आप फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन विद द हैंडल्स. इन शॉर्टकट इज वही कंट्रोल टी, और जो चीज़ हमने इसमें सीखी वही सेम चीज़ आप वहाँ पर भी कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म अगेन. अगर मतलब रिपीट द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब है कि अगर लास्ट टाइम आपने किसी चीज़ को, किसी भी शेप को अगर हल्का सा रोटेट किया तो उसी चीज़ को रिपीट करता चला जाएगा. जो भी हमारा लास्ट एक्शन होता है ट्रांसफॉर्मिंग का उसको ये रिपीट करता है. नेक्स्ट इज रोटेशन एंड एडजस्टमेंट. फर्स्ट इज रोटेट. रोटेट द कैनवस और सिलेक्शन. शॉर्टकट इज नन, मतलब आप अपने जो भी सिलेक्शन है उसको रोटेट कर सकते हो अलग अलग वे में. फ्लिप करना है, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, तो इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जिससे हम अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स. अप्लाइज एडजस्टमेंट लेयर्स फॉर टोन एंड कलर करेक्शन. इसमें क्या होता है आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपने इमेज यूज़ करा है ना उसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एडजस्टमेंट में, जहाँ से आप अपने इमेज के कलर, टोन, ब्राइटनेस, इन्वर्ट इफेक्ट, कई सारे आपको इफेक्ट्स ऐड करने को मिल जाते हैं. ठीक है. जो अपनी इमेजेस में आप चेंजेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज puppet wrap and fill layer. First is puppet wrap. Wraps the image using a mesh and control points. इससे क्या होता है जब आप एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हो और puppet wrap पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके इमेज पे शो करते हैं, जिसकी हेल्प से आप वो जो पॉइंट है ना उसको मूव कर सकते हो और वो मैश हो जाएगा आपके इमेज में. नेक्स्ट इज फिल लेयर. एड्स अ न्यू फिल लेयर विद कलर ग्रेडियंट और पैटर्न. अगर इसमें क्या होगा कि जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आप कलरिंग के साथ उसको फिल कर सकते हो, या तो कलर फिल कर सकते हो या ग्रेडियंट या पैटर्न. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रोक, कंटेंट अवेयर स्केल एंड प्रेफरेंसेस. फर्स्ट इज स्ट्रोक्स. एड्स एन आउटलाइन अराउंड अ सिलेक्शन. ठीक है. यानी कि आउटलाइन, जैसे ये शेप है हमारे सामने तो इसकी आउटलाइन क्रिएट करना, और फिर इसकी आउटलाइन में कोई भी चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो. मतलब उसकी जो आउटलाइन है वो कितनी आपको थिक रखनी है, कौन सा स्टाइल इसमें यूज़ करना है, क्या कलर रखना है, तो ये सारी चेंजेस हम स्ट्रोक में कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द कंटेंट अवेयर स्केल. रीसाइज द इमेज वाइल प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट कंटेंट. इसकी शॉर्टकट नहीं है. ठीक है. कंटेंट अवेयर स्केल क्या करता है कि जैसे ये वाली इमेज है आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो जब आप इसको छोटा करोगे ना तो ये ट्रांसफॉर्म की तरह इजीली नहीं होगा कि पूरी इमेज को आपने नॉर्मली छोटा कर दिया. कंटेंट अवेयर स्केल में ऐसा लगेगा कि जब हम किसी इमेज को छोटा करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने इसको दबा दिया है, छोटा 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 इस तरीके से कर दिया है. मतलब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा जो है ना इमेज हमारा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. जितना उसको बड़ा करोगे उतना ऐसा लगेगा कि जो इमेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेची शो करेगा. मतलब जैसे रिवर्स वगैरह में होता है ना, भी रिवर को अगर स्ट्रेची शो करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो यहाँ से. नेक्स्ट इज प्रीफरेंसेस. एडजस्ट फोटोशॉप सेटिंग्स. यानी कि यहाँ पर आके आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. जैसे हम ग्रिड लेते हैं, गाइड लेते हैं, तो उनका कलर आपने क्या रखना है. जो हमारे लास्ट रिसेंट जो हमारे फाइल्स होती है, जब हम ओपन रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हो ना टॉप 10 रिसेंट फाइल आपको शो करती है, जहाँ से अपनी फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो. तो यहाँ पर भी आप वो सेटिंग्स कर सकते हो कि प्रेफरेंसेस की हेल्प से कि आपको वहाँ पर 5 फाइल शो करनी है, 10 फाइल शो करनी है, 20 फाइल शो करनी है, तो आप पे डिपेंड करता है. इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन एंड स्पेलिंग. फर्स्ट इज कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसमें आप मैनेज कर सकते हो
मैनेज एंड कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि आपको फाइल एडिट मतलब जितने भी मेन्यूज होते हैं और जितने भी टूल्स होती है उन सभी के शॉर्टकट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज टूल बार, कस्टमाइज टूल्स अवेलेबल इन द टूल बार। टूल बार में आपको सारे टूल्स शो करेंगे जहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो कौन सा टूल आपको देखना है और कौन सा टूल आपको हिडन रखना है। जो टूल आप यूज नहीं करते उसको आप यहाँ से हिडन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेन्यूज, कस्टमाइज द मेन्यू स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऊपर वाले ऑप्शन होते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, उसमें काफी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं जो हम कभी यूज ही नहीं करते, तो आप उनको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि आप उसको हाइड कर सकते हो। प्लस आप जो भी मेन्यू के ऑप्शन है वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उनमें आप कलरिंग भी फिल कर सकते हो ताकि वो ऑप्शन आपको जल्दी से मिल जाए। नेक्स्ट है स्पेलिंग, चेक स्पेलिंग इन टेक्स्ट लेयर्स, यानी कि अगर आपने कोई टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है ना टेक्स्ट लेयर में जब हम काम करते हैं कोई भी स्पेलिंग कोई भी ग्रामर मिस्टेक है तो उसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। लास्ट इज रिवर्ट एंड अदर ऑप्शंस। रिवर्ट द डॉक्यूमेंट टू इट्स लास्ट सेव वर्जन। रिवर्ट का मतलब होता है जस्ट लाइक अडो, जो भी आपने लास्ट एक्शंस किए होंगे ना आफ्टर सेविंग तो उनको ये एक बार में रिमूव कर देगा, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट इज फिल पाथ, यानी कि अगर आप कोई भी पाथ बनाते हो तो उसको कलर के साथ, ग्रेडियंट के साथ या फिर पैटर्न के साथ फिल कर सकते हो। लास्ट वन इज क्लियर ऑल, क्लियर्स ऑल एक्टिव सिलेक्शंस, यानी कि जितना भी आपने सिलेक्ट किया हुआ उसको ये क्लियर कर देगा। तो ये थे हमारे एडिट मेन्यू के ऑप्शंस। आई होप कि आपको ये वाले ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच।